फोर्स को एक्सपीरियंस कौन करेगा? जब कोई खुद मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कौन करता है? या तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स या करंट कैरिंग वायर। और वो जब किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में पूरी तरीके से आ जाते हैं तो उन पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स experienced by a current carrying wire due to an external magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और जिसका स्ट्रेंथ B है, राइट। अब यहां पर आप देखिएगा कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लिया वो इनसाइड ऑफ द प्लेन लिया। क्रॉस मीन्स डायरेक्शन इनसाइड ऑफ द प्लेन, और यहां पर दो क्रॉस के बीच का जो डिस्टेंस है या गैप है वो बराबर बराबर है। बराबर बराबर है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है। तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन क्रॉस का मतलब डायरेक्शन इनसाइड ऑफ द प्लेन है। इसका मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पर कांस्टेंट। अब यहां पर आप देखिए, अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है। अब ये वायर खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, करंट कैरिंग वायर है, और जब ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसलिए हमारा कंसर्न आ जाता है कि इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है बेटा। तो यहां पर आप देखिएगा कि हमको अभी तक एक ही फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का पता है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस क्यू वी क्रॉस बी। तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर कौन से चार्ज पार्टिकल्स है, क्योंकि करंट हमेशा चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है किसी वायर में। तो कंडक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो होता है, जैसे कि हमको पहले से पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से करता है। तो बिकॉज यहाँ पर करंट इधर जा रहा है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उसके अपोजिट होगा, क्योंकि उस पर चार्ज नेगेटिव होता है, राइट। तो हमने कहा कि यहाँ पर कौन सा चार्ज की वजह से फ्लो कर रहा है, E, और वो चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, I के अपोजिट, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे फ्री इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। और दूसरा कितनी स्पीड से करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितनी स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करते हैं। तो कुल मिला के ये एक चार्ज पार्टिकल है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से B के मैग्नेटिक फील्ड में जब मोशन कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स on an free electron due to B, Fm इक्वल टू माइनस E, क्योंकि चार्ज इस पर नेगेटिव होता है। अब कितनी स्पीड से मोशन कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से BD क्रॉस। बात समझ में आ गई? इट इज वेरी। लेकिन यहां पर आप देखें, क्या एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है? नहीं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि हम चाहें कि इसके डीएल एलिमेंट पर, ये डीएल एलिमेंट पर यदि हम मैग्नेटिक फोर्स पता करना चाहें तो इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे हमें देखना पड़ेगा। और अब जरा सोचो
कि इसमें एक वायर है, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन होगा, फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं और लेंथ को भी फॉलो कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम में मूवमेंट हो रहा है। इसमें हो रहा है वॉल्यूम में मूवमेंट हो रहा है, और हमको फ्री इलेक्ट्रॉन पता नहीं है कितने हैं, और हमको चाहते हैं कि इतनी लेंथ में ये वायर इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फोर्स निकाल रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, वो हमें निकालना। इसलिए हमें मजबूरी बस हमें पहले पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी संख्या तभी पता चलेगी जब हम यूनिट वॉल्यूम में मानेंगे। अब हमने यूनिट वॉल्यूम में क्यों माना? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वायर में हो रहा है, तो वायर क्या हो रही है? वॉल्यूम कवर कर रही है, क्योंकि ये लेंथ है तो ये एरिया को भी तो क्रॉस कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, तभी तो करंट क्रॉस कर, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम हो गया। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम हमने ले लिया। मान लो यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? n है, तो इसका वॉल्यूम हमें पता होगा तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगी। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स है तो उतने नेट फ्री इलेक्ट्रॉन पे कितना नेट फोर्स आ जाएगा और हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए हमें माना लेट अस वी टेक। अब लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पहले ही मान लेते हैं। अरे जब भूख लगी तभी तो आप मानोगे, आपको पता चलेगा कि हम पे यहाँ पे जरूरत है तभी तो आप करोगे। आप पहले ही मान लोगे तो आप रट लोगे कंसेप्ट को, और जब आप अपने जहां जरूरत पड़ेगी वो आइडिया आएगा, और वो आइडिया जब आएगा उसको तभी आप इंप्लीमेंट करोगे, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां पर लेट अस वी टेक n number of free electrons present in unit volume। इसमें यूनिट वॉल्यूम में n नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन, और आप देखिए यूनिट वॉल्यूम में तो इसका वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम टू dl लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ADL। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब मैं बिल्कुल परफेक्ट बना दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो ADL हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू NADL। तो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन पे, और हम इतने पे देख रहे तो हमारा DL लेंथ में आ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन किस पे? ऑन DL लेंथ वेक्टर on current carrying wire, current carrying wire I due to an external magnetic field B आपका हो जाएगा -E इंटू NADL इंटू BD क्रॉस B। यस और नो? अब जो भी सवाल आप वायर है, वायर आपको दिए तो वायर की या तो लंबाई होगी, करंट दिया होगा, B दिया होगा, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सवाल में पता नहीं होगी, है ना? तो हम क्या करेंगे कि लंबाई के रिस्पेक्ट पे हम इस फार्मूले को बदलेंगे। तो लेंथ की डायरेक्शन इधर और BD की इधर है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो यदि हम BD को यदि हम बाहर लाएंगे और DL को अंदर लाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा Fm इज इक्वल टू NEABD DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है I इक्वल टू NEABD, इसलिए आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया I DL क्रॉस B। यानी कहने का मतलब है कि आपने जब किसी करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट I है और उसकी लंबाई DL में, जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी, जब हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में प्रेजेंट करेंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लग जाएगा, Fm इक्वल टू I DL क्रॉस B। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के जब हम किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है I DL क्रॉस B। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है वो होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल। जब हम किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं या हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है QV क्रॉस V लगता है। ठीक है, और उसी फॉर्मूले के माध्यम से ये आया है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो ये सब कुछ याद कर लेते हैं, जबकि हम कोई भी कंसेप्ट को जब अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हमको निकालना था तो हमें एक बेसिक फार्मूला पता था QV क्रॉस V। फिर हमारे दिमाग में आया कि करंट कैरिंग वायर में कौन से चार्ज पार्टिकल जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। हमारे दिमाग में अपने आप आइडिया आया, क्योंकि फ्री यहाँ पे चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, तो हमारे दिमाग में फ्री इलेक्ट्रॉन का आइडिया आया। और जब किसी भी वायर में जब करंट चलता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टिंग वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में VD आ गया। लेकिन ये तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स आया, लेकिन हम डीएल लेंथ पे देखेंगे तो आप जब देखते हैं तो वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एरिया को क्रॉस करते हैं और लेंथ को भी करस्पॉन्डिंग, तो एरिया इनटू लेंथ में वॉल्यूम की बात आती है। इसलिए हमें डीएल लेंथ पर यदि मैग्नेटिक फोर्स कोई बात करना चाहते हैं तो हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हमें डीएल लेंथ वेक्टर में हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमें नेट मैग्नेटिक फोर्स पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? नोट कर लिया हमने?